जागा माय बहिन जागू जवान ए भाई मजदूर किसान झारखंड के दादा झारखंड के शान है के 32 के खतियान करू नौल गोलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और यहाँ पर 1932 खतियान जो है वो झारखंड में काफ़ी ज़्यादा गर्म मामलों में से एक है, जहाँ पर झारखंड की जो आदिवासी आबादी है वो पूरे तरीके से 1932 खतियान लागू करने की मांग को लेकर के कई महीनों से आंदोलनरत है। हमारे साथ यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो कि लगातार 1932 खतियान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इनका एक बहुत अच्छा गाना है जो कि ये पूरे झारखंडियों को एक बार फिर से सुनाएंगे, जिससे कि जो झारखंडी हैं वो आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी इनके पास जो लिखा हुआ है आन बान और शान 1932 का खतियान। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सुमित कुमार महतो हुआ। मैं टाटी सिलवे का रहने वाला हूँ और उषा मार्टिन का मजदूर हूँ। अच्छा सर, आपका एक काफ़ी अच्छा गाना जो है वो आप झारखंडी लोगों को बहुत अच्छे से प्रेरित करने के लिए सुनाते हैं, आखिर क्या वो गाना है? देखिए, गाना नहीं है, ये मेरा मन का भाव है। और गाना तो लोग प्रोफेशनल रूप से बनाते हैं, लोगों को कैसे रिझाएं, कैसे घुमाएं और कैसे पैसा कमाएं। लेकिन ये मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, लोगों को जगाना है, जन जागरण करना है, नौ उलगुलान के लिए तैयार करना है। इस उद्देश्य से हमने ये गाना, भगवान ने बनाया है, हमने नहीं बनाया है। तो गाना इस प्रकार से है। इन जगा जगा माय बहिन जगा जगा माय बहिन जागू जवान ए भाई मजदूर किसान झारखंड के दादा झारखंड के शान है के 32 के खतियान करू नौल गोलान। बीर बिरसा दुकानू देलाय आपन जान ए भाई देलाय बलिदान। निर्मल कर नाम देखू होए न बदनाम करू नौल गोलान। जगा जगा माय बहिन जागू जवान ए भाई मजदूर किसान झारखंड के शान है के 32 के खतियान करू नौल गोलान। माय माटी बचल रहे ई कर राखू ध्यान ए भाई ई कर राखू ध्यान। चौकीदारी दादा चौकीदारी सबे करू बची पहचान करू नौल गोलान। जगा जगा माय बहिन जागू जवान ए भाई मजदूर किसान झारखंड के शान है के 32 के खतियान करू नौल गोलान। तो कहीं ना कहीं ये जो गाना है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इससे झारखंड के जो लोग हैं उनको जगाने के प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ झारखंड की जो खूबसूरती है उसको इस गाने में प्रदर्शित करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। 1932 खतियान को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है। क्या जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जयराम महतो जी लगातार इसको लेकर के किसी की पार्टी के एजेंट है, चाहे बीजेपी हो या जेएमएम हो, आपको क्या लगता है? आप तो आपके ऊपर भी इस तरीके के नाम लग रहे हैं क्या कि आप लोग, कुछ लोग जो हैं वो बीजेपी, आजसू, कांग्रेस, इन सभी के एजेंट हैं? जी हाँ, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन से पहले मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता खिजरी विधानसभा क्षेत्र से रहा हूँ। मेरा एक मजदूर साथी राम कुमार पाहन जी मेरे साथ काम करते थे, वो विधायक भी रहे हैं 14 से 19 तक। तो जब एक मजदूर निकलता है कहीं से तो मजदूर भी साथ निकलते हैं। मैं भी उसी से निकला हूँ, बीजेपी के साथ था। लेकिन लोकसभा चुनाव में
जब संजय सेठ जी को बीजेपी ने टिकट दिया, हमने बीजेपी का बहिष्कार किया, क्योंकि माटी पुत्र राम टहल चौधरी जी 5 बार यहाँ के सांसद रहे, बीजेपी जनसंघ काल के वो बीजेपी को यहाँ स्थापित करने वालों में से रहे। ठीक है, उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन यहाँ के माटी पुत्र को क्या यहाँ कार्यकर्ता नहीं थे? कोई नहीं मिला तो सुमित महतो को दे देता, दिखा देते सांसद कैसा होता है। आप बाहर के लोगों को आप यहाँ पर टिकट दीजिएगा और हमको केवल झंडा ढोने के लिए रखिएगा, ये सब चलेगा क्या? अब झारखंड की जनता जाग गई है, और जो हमें एजेंट बताने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को हम कहना चाहेंगे, ना जयराम भाई एजेंट है किसी का, और ना मैं एजेंट हूँ किसी का। मैं तो मज़दूर हूँ, और मज़दूर खूब मेहनत करता है, तब जाके कंपनी को मुनाफा होता है, तो मज़दूर को सैलरी मिलता है। तो हम लोग जहाँ भी रहते हैं, तन मन धन, हम लोग पसीना का पैसा लेते हैं, और आज इस उनगुलान में जो मजदूरी कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि माटी मेरी माँ है। और माँ 3 होते हैं, एक जन्म देने वाली माँ, एक गौ माँ, और एक धरती माँ। जो सबसे बड़ा माँ है वो पालनहार धरती माँ है, और हम लोग इस धरती माँ को बचाने के लिए जो करना पड़े करेंगे। कोई हमें एजेंट बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये राजनीति करने वाले लोग अपना रोटी सेकने के लिए अपना मोहरा चाल चलते हैं, शतरंज है। वो लोग के पास पता है कि कैसे किसको तोड़ा जाए, कैसे जो झारखंड में यूनिटी बन रही है इसको कैसे बिखरा जाए, ताकि हमारा जो सत्ता का सुख मिलते आया हो हमें मिलता रहे, और जनता दिग्भ्रमित होके हमें वोट करती रहे। ये उनका अपना तरीका है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जब लोग झारखंड के ही लोग जब झंडा पकड़ते थे, तो अब कहीं ना कहीं उनके भी मन में है कि आखिर बाहर के लोगों को क्यों टिकट दिया जा रहा है। हम लोग यहाँ के जो झारखंड के लोग हैं, क्या उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो टिकट ले सके और जनता के बीच में जाकर के वोट ले करके जीत सकें? तो इन सारे सवालों के साथ यहाँ पर इनके जो गाने थे उसको लेकर के लोगों के मन में एक सवाल था कि आखिर इससे ये क्या कहना चाहते हैं। ये गाना जो था, इसके ज़रिए इन्होंने सीधे तौर पे यहाँ पर बता दिया है कि झारखंड में 1932 खतियान ही झारखंडियों की शान है। और कुछ समय पहले जिस तरीके से कार्ड पर भी, अलग अलग जगह पर भी यह लिखा हुआ मिल रहा था कि आन बान और शान 1932 का खतियान, तो ये लगातार झारखंड में चल रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर 1932 खतियान का ये पूरा मामला कहाँ तक जाता है और इस पर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार।